भीतर हृदय गुरु सो भले, ताके पाछे राम ही मिले। गुरु रीझे सो कीजे कामा, ता पीछे रीझेगा रामा। इसमें गुरु के महात्म पर कबीर साहब बोलते हैं, आकि असल बात है तुम्हारे हृदय में कौन है। यदि तुम्हारे हृदय में गुरु है तो राम तो स्वतः आ जाएगा, पीछे पीछे आ जाएगा। यदि तुम्हारे हृदय में गुरु नहीं है, गुरु धारण नहीं किया है, तो राम खोजते रहो, राम मिलने वाला नहीं। इसलिए सबसे कठिन है, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिना काज न सरी है जी ऊपर ले। लगन है गुरु से, मिलन है गुरु से कठिन है, गोविंद से नहीं। कबीर साहब तो कहते हैं कि जा दिन से गुरु कृपा हुआ, प्रीत बढ़े दिन राति। फिर कहते हैं जा दिन से गुरु रामानंद मिले, प्रीत जो अनंत को चले, अनंत अनंत यानी परमात्मा वहां चले जाते। इसीलिए इतनी बड़ी गुरु की महात्मा की गई है। गुरु इज ए काइंड ऑफ डोर बाई व्हिच यू एंटर गेट द गॉड। गुरु एक द्वार है, दीवाल नहीं। आजकल गुरु दीवाल बन गए हैं, मेरे इर्द गिर्द घूमते रहो, गुरु दीवाल बन गए हैं। गुरु एक द्वार है, जिस द्वार में प्रवेश करेगा गोविंद को प्राप्त कर लेगा। इसी से गुरु नानक ने इसे गुरु द्वार कहा। भले ही अब आप लोग गुरु दीवाल बना लिया, गुरु द्वार है। कबीर साहब यही कहते हैं, गुरु भीतर हृदय गुरु बसे। जिसके हृदय में गुरु बसता है, राम तो अपने आप आ जाएंगे। राम इज द बाई प्रोडक्ट। तुम सुना होगा, गुरु बसे बनारसी, शीश समुंदर तीर, बिसराए ना बिसरे, जो गुरु गुण हो शरीर। राम जो है समुद्र के तीर यानी रामेश्वरम है। गुरु जो है सिद्धाश्रम में बैठे हैं, लेकिन वह जो है अपने हृदय में राम जो है विश्वामित्र को बसा लिए हैं। इसलिए वह बिसराने पर यानी भुलाने पर भी नहीं भूलता है। गुरु हर समय उनके जो है हृदय में बसे हैं। इसलिए जिसके हृदय में गुरु बसता है वह त्रिलोक विजयी बनता है, परमात्मा प्राप्त होता है, परमात्मा को उपलब्ध हो, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसीलिए भगवान राम परमात्मा हो गए। ताके पीछे राम ही मिले। असल बात है, गुरु जब तुम्हारे हृदय में गुरु बस रहा है तो वह राम जो है तुम्हारे पीछे अपने आप मिल जाता है। इसीलिए गुरु नानक देव भी कहते हैं, गुरु के चरणन धोई धोई पिए। गुरु के चरण धोने के लिए कहते हैं, पीने के लिए। पुस्तक का चरण धोआएगा? बोलो। गुरु के चरण धोने के लिए कहते हैं। और उसके पीछे पीछे परमात्मा तो खुद ही चले जाते हैं। कबीर साहब भी कहते हैं, जब मन तो निर्मल हुआ जैसे गंगा का नीर, गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे दौड़ रहा है परमात्मा। कबीर साहब जरा रुकिए, ये मुझे बात करना है, मुझे फुर्सत नहीं है। तुमको कोई काम है, इंतजार करो, गो एंड वेट देयर। अभी हमको देखो तो एक सामान ले जाकर बेचना है, चरखा काटे हैं ना, चादर बेचना है, सामान खरीदना है, फिर खाना बनाना है, साधुओं को खिलाना है। फुर्सत हो जाएगी तो बात करेंगे। पीछे पीछे चल, देखो कब अवसर मिलता है। देखो यह होती है, पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर कबीर। यदि तुम्हारे हृदय में, शुद्ध हृदय में यदि गुरु निवास करता है तो परमात्मा पीछे पीछे डोलता है। कहते हैं कि देखो सबरी वही है, सो सबरी कथा सुन लेता है रामायण में। इसलिए तुलसीदास अवसर पाते ही गुरु की वंदना करते हैं। बंदाओ गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अवसर पाते ही करते हैं। सबरी वही है, लेकिन सबरी गुरु भक्त बने। जितने मातंग ऋषि के शिष्य थे ब्राह्मण, सबरी के आने पर आश्रम पर त्याग कर दिया। एक तो भिल्डनी माने शूद्र, दूसरे काली कलुटी, तीसरी स्त्री। जब एक हुआ तो आशा जी को जानता है, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, वो अपना तिलक लगाने लगी, पूनम जी प्रसाद बांटने लगी। अब और बउआल अब तो और बउआल आप कर रहे हैं, ये सब औरतें कर रही हैं आपके यहाँ। औरत का मंदिर में
देवी जी के मंदिर में, काली के, दुर्गा जी के मंदिर में, सरस्वती जी के मंदिर में जाकर पूजा करेगा, करता है, एक लोग नहीं करता है। और यहाँ यदि वह देवी के रूप में आपको यज्ञ करा रही है, तिलक दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, तो क्या दिक्कत है? हम लोग जो हैं अपने अपने अनुसार जो है अर्थ लगा लेते हैं, जब जैसा तब तैसा। जब भोजन करने हुआ भंडारा में तो हम कहें कि महाराज जी आप लोग नहीं भोजन करने गए? अरे ये सब बैठा है, पता नहीं कौन जाति का, हम भोजन करें उसी में बैठकर। तब कैसे आप भोजन करिएगा? था महात्मा विनोद जी के साथ करेंगे, हम अकेले। विनोद जी थे, हमने ठीक है चलो, अब क्या हम बोले, हमारे यहाँ अतिथि हैं। देखो अभी इस तरह की मान्यताएं जहां देश में काम करी, तुम समझ सकता है। इस पृथ्वी पर काशी में सबसे पहले शूद्रों को हमने संन्यास दिया, याद है? 11 में दीक्षा दिया और यज्ञ कराया। शूद्रों से भी लोग सुनता है सब, और औरतों से भी। औरतों को भी हमें आचार्य बनाया, आचार्य बनाए, हर जात में बनाया गया। याद है तुम लोग का ना? कोई जात वर्ण हम रखे, सब में बनाया, सब लोग करता है। तो जो समर्थ व्यक्ति रहता है, समर्थ, सुन लिया, समर्थ में कुछ दोष न गोसाई, जिमी पावक अनल सुरसर की नाई। गंगा में दोष कैसे होगा भाई? नाली गिरे भजो बरे। तुम इतना समर्थ बनो, इतना त्यागी बनो, तपस्वी बनो, सामर्थ्यवान बनो कि अछूत को भी छू दो, वह पवित्र हो जाए, कि उसका छू करके तू अछूत हो जाएगा। ऐसा सामर्थ्यवान बनना चाहिए। इसी के चलते हमारा देश जो है आज गलत में गिरा है। मुसलमान लोग आए, किसी को थू दिए, किसी को थूक दिए, कुआं में थूक दिया सब। अब कुआं का जितना पानी लोग पिया सब मुसलमान बन गए। क्या मतलब रे, तुम इतना कमजोर हो गया? तो देखो, हम समर्थवान बनो। तो जो समर्थवान बन जाता है वह जो है अपग्रेड कर देता है। फिर आचार्य बनाना है, 2-3 साल से अभी सिलेक्शन हो रहा है, क्या बना। तो चलो, तक कहते हैं कि ताके पीछे राम ही मिले। अब जिसके कबीर साहब के पीछे पीछे राम ही डोल रहा है, तो जिसको वो छू देंगे अपवित्र रहेगा कि पवित्र होगा? बोलो। सबरी जो है भिलनी है, मातंग ऋषि अपने यहां रख लिए और कहे कि तुम पूजा करो, पाठ करो। और इतना ही नहीं, क्योंकि मेरा शरीर जर्जर हो गया है, मैं जाने वाला हूं, चला जाऊंगा। कहा कि तब तुम वेट करना, इंतजार करना, राम आएंगे। कहा कि राम, हम तो राम को पहचानते ही नहीं है। कहा कि उस पहचानने की तुमको जरूरत नहीं है, वो खुद तुमको पहचानेंगे। अब देखो, समर्थवान है ना? कहा कि राम को तुमको पहचाने की नहीं, खुद तुमको पहचानेंगे। तो हम कैसे जानेंगे कि राम है? कहा खुद परिचय देंगे। तो हम कौन सा बोर्ड लगा दें कि पढ़कर आ जाएंगे? वो अपने पूछ कर आ जाएंगे। बोर्ड की जरूरत नहीं है, अपने आ जाएंगे। जितने लोग बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं नहीं जाएंगे, तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। ये सामर्थ्यवान। जब हम मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे 2-4 साल पहले, अभी गुजरात में पड़ता है, नासिक में थे, नासिक से लोग कहा कि मातंग ऋषि, 5-6 गाड़ी से गए थे, 30-40 आदमी थे शायद हमारे साथ। मातंग ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, वहां के काका बोत्रे को मातंग की पदवी दिए। तो लोगों ने कहा गुरुजी मातंग सबरी तो बैर खिलाती थी, अब सबरी मिलेगी? हम क्यों नहीं मिलेगी? तो सबरी तो राम के समय में थी। कहा कि सबरी सदैव है, वह शरीर जाता है, आत्मा तो परमानेंट है ना, सोल इज इमोर्टल। चलो सब मातंग के आश्रम से बाहर निकलो, अभी तुम लोगों को सबरी से मिलाते हैं। तुम लोग सरप्राइज करेगा। एक औरत जो है बैर बिच रही थी। बैर जानता है? बैर एक बिल्कुल हरा हरा था, बेर, और इतना बड़ा बड़ा अमरूद के तरह। और एक खांची में टोकरी मिली थी। अब टोकरी थी बेचने के लिए, तराजू और जो कुछ नहीं रखी थी। समझा? और बहुत बुढ़िया कांप रही थी, रोगी नियन कांप रही थी। हम कहने कि जाओ एक आदमी को भेजे, देखो सबरी से बैर लो। पूछा कि कैसे, कितने सबरे देगा, कैसे बैर देगी? तो कहा 5 रुपया किलो। 5 रुपया किलो मिलता है सबरी। कहा कि पूरी
कैसे देगा? तो वो कहते वो महाराज जी आए हैं ना, उनको हम 5 रुपये में पूरा टोकरिए दे देंगे। हम जबकि दूर हैं, हमसे आकर कहा गुरु जी ऐसे कहती है। तो जितने लड़के वहाँ खेल रहे थे, बड़े बड़े लोग थे, मैंने पूछा कि देखो उस औरत तुम्हारे यहाँ की है? तो कहा कि हम तो कभी देखे ही नहीं है, ये पहले पल आई है। बैर कहाँ से इतना बड़ा बड़ा? तो बैरे नहीं है, कहाँ से लेकर आई है? ये नहीं देखा है तू लो तो ना। तो हमारे साथ एक आदमी को भेजे कि जाओ 10 रुपया दे दो उसको। 5 रुपया में कहती है तो 10 रुपया दे दो। तो आदमी खुद से जाकर 20 रुपया दिया। माता जी 20 रुपया लो। तो अपना टोकरिया देकर भाग गई, टोकरी उकरी सब छोड़कर भाग गई। हम कहीं पकड़ो पकड़ो उसको। माता जी कहाँ गई? अंतर्ध्यान हो गई। तुम लोग कहते हो घटना तो अपने घटती है यार, तुम अपने समर्थवान बनो। पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर कबीर। लेकिन शर्त यह है ना कि मन तो निर्मल हुआ। गुरु बसे बनारसी, तुम लोग कथा नहीं सुना रहे हैं अपने। अच्छा वो बैर जो है, हमारे आदमी लोग थे बहुत, 40-50 आदमी लोग थे। कितने कहे कि सबको बैर बांटो। कर गए गुरु जी हमको भी पहले कहा पहले आप एक ठो ले लीजिए, एक लिए। कहे कि इतना मीठा बैर तो हम लोग खा ही नहीं है यार। कहा कि सबरी का बैर है, ये भी जरूर खाकर जूठा करके दिया होगा। खाकर तो चेक करके देती है ना, मीठा है कि खट्टा है, चेक करके देती है। देखो सब लोग जो है, जब हम पैर उठाए ना तो सब लोग हमारे शिष्य श्रद्धा से साष्टांग प्रणाम कर दिए। गुरु जी हो, हमने की मातंग भी मिला, सबरी भी मिल गई। देखो इसीलिए कहे कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, संभावना तुम्हारी श्रद्धा की। तुम कितने श्रद्धा में हो, इसलिए कोई दुर्लभ नहीं। दुर्लभता अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा करते ही सब मिल जाता। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि और सबरी के दरवाजा में सबके यहां लोग बुलाकर राम के यहां ले गए, लेकिन भगवान राम सबरी का पता पूछते पूछते जा रहे हैं। अभी सबरी का कौन आश्रम है, मातंग ऋषि कौन आश्रम है, देखा वहां पहुंचे। देखा कि भाई सबरी मिले तो जाके लोग प्रणाम किया दोनों भाई। और कहा कि माता सबरी जी हम आ गए। तो कौन हो तुम भैया? हम राम हैं, ये लक्ष्मण हैं। अरे कौन राम? परिचय दो, आई कार्ड दिखाओ अपना। कौन? ऐसा होता है? बोलता परिचय दे रहे हैं। राम अपना परिचय दिए, लक्ष्मण परिचय दिए। तब सबरी का देखो प्रेम श्रद्धा। कहा कि मैं इसी दिन की इंतजार कर रही थी, रोज फूल का हम रास्ता बिछा रही थी। और सबरी जो है कहीं जल पात्र नहीं लेकर आई, तो लोग गंगा जल लाता है। अपने आंख रूपी गंगा जल, आंख से जो नेत्र से निकलता है, उस नेत्र रूपी गंगा जल से भगवान राम का चेहरा धोते। और फिर वही बैर खिलाई, खा खा करके जो रखी थी जूठा खिलाई। तो देखो असल बात है, राम को, परमात्मा को तुम्हारे जूठ से, तुम्हारे तथाकथित पवित्रता अपवित्रता से अंतर नहीं पड़ता है, उनको अंतर पड़ता है तुम्हारे श्रद्धा से। विदुर घर छिलका खाए, विदुरानी जो है इतना प्रेम में भूल गई कि कौन खिलाना है कौन फेंकना है। उसका गुद्दा फेंक दी, छिलका पकड़ाते गई। कम से कम उनको कहना चाहिए, करे यार तू क्या पगली कर रही है, उल्टा कर रही है। नहीं, भाव में बिहुआ वाले काकी, काकी कहते थे ना, वृद्ध थी उम्र में, काकी बड़ा अच्छा रहे। विदुर जी आए तो बिगड़े, करे पगली क्या कर रही है, उम्र भी गई, भी गई, वस्त्र भी नहीं संभाली है और खिला रही है। फटाफट छीन करके अपने हाथ से गुदा खिलाने लगे, केला खिलाने लगे। कृष्ण भगवान क्या बोले? काका, उनको भी काका। काकी जो खिला रही थी उतना मीठा आपका नहीं लग रहा है। विदुर को तो कहने चाहिए, अरे तू पागल है का यार, हम आपको गुदा खिला रहे हैं, वो छिलका खा रहा है पागल। देखो भाव में रस रहता है। किसी किसी घर तू जाएगा, इतनी भाव प्रेम से बनाया है आकि तू जो है आवश्यकता से ज्यादा खा लेता है। किसी किसी घर जाएगा, 56 कर भोजन बनेगा, 1-2 ग्रास भी नहीं खाएगा, खाने की इच्छा नहीं होगी, पानी पी के उठ जाएगा। ऐसा महसूस किया है? होता है, क्योंकि वहां भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है।
यहां पर कबीर साहब यही बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ताके पीछे राम ही मिले, अतः गुरु रीझे सो कीजिए कामा, ता पीछे रीझेगा रामा। कहा कि वही काम कीजिए जिसे गुरु रीझता हो। अब समझा, बिना पूछे करता है काम, वही काम करो। आश्रम में संत के यहां यही होता है, जिसे गुरु प्रसन्न होता है काम करने से। जब ऐसा काम करेगा तुम्हारा प्रत्येक काम जो है तपस्या हो जाएगा और उसी काम में परमात्मा का प्रकटीकरण हो जाएगा। आंख मुदने पर परमात्मा मिले ऐसा रहस्य नहीं है। कबीर चरखा काटते रहे, चरखा में से परमात्मा निकल गया, दिखता नहीं है। रविदास जूता सीते रहे, चौमरौटी में से निकल गए। दादू दरिया पलटू, जितना संत है, संत समाज कोई काम नहीं छोड़ा है। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। संत जब प्रथा कबीर साहब ने चलाए, गोरखनाथ से चला, तो ये लोग जो है कभी अपना काम नहीं छोड़ा है। उस काम से ही परमात्मा को निकलना पड़ा। भेड़ चरा रहे हैं, कमल ढोने लगा भगवान आकर के। दादू दरिया पलटू सब लोग किसका किसका कहेगा, उसी काम से प्रकट हो जाता है। लेकिन यही है कि तुम लोग जो हम कहते हैं श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खो। और यह काम करते हुए सोचो कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो गुरु जी का दास हूं। दासो अहम। हालांकि सबसे पहले दास प्रथा कबीर साहब ही लाए हैं, लेकिन वैष्णव लोग कहते हैं कि नहीं हनुमान जी लाए हैं, तो चलो भाई वही दासो। लेकिन हनुमान जी के नाम में कहीं दास नहीं लगा है, लगा है। लेकिन वैष्णव लोग कहने लगे कि भाई, लोग कहने लगे कबीर का दास का, अबे हनुमान जी दास है। चलो हम लोग कुछ कह लेते हैं तो ठीक ही है। तो दास प्रथा लाए हैं यही पहले, कि हम अपने गुरु के प्रति दास हैं, स्लेव। नौकर को तो पैसा देना पड़ता है ना बच्चा, दास को कुछ देना नहीं पड़ता है। दास को कुछ देना पड़ता है, नौकर को महीना देना पड़ेगा, नहीं करेगा। देखो ये देखो मास्टर है, महीना नहीं देगा तो पढ़ाएगा नहीं। क्यों जी? हम तो तुम लोग को अठन्नी नहीं देंगे। और कहीं से आएगा तो कहीं कुछ लेकर आया है जग में। यही गुरु शिष्य का बीच में, गुरु और शिष्य और नौकरी करने वालों में अंतर यही। इसलिए जब दास की भावना प्रखर हो जाती है तो तुम्हारे हृदय में गुरु रहता है और बाहर भीतर गुरु जो है परमात्मा प्रकट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं गुरु री। बस इतना ही कहेंगे आज। गुरु रीझे सो कीजिए कामा, ता पीछे रीझेगा रामा। वही काम करो जिसे गुरु प्रसन्न रहता है। राम तो पीछे से प्रसन्न नहीं हो जाएगा। सबरी तो वही किया ना, हनुमान जी भी तो वही किए जो उनका गुरु सूर्य ने आदेश दिया था। और राम को कहना पड़ा कि तुम्हारे समान कोई हितकारी नहीं है, 3 लोक में तुम्हारे समान मेरा कोई प्रिय हितकारी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं आंख बनकर तपस्या करने से तुमको रिद्धि सिद्धि मिल सकती है, लेकिन अहंकार भी उतना ही बढ़ता है। जितने तपस्वी हैं अहंकार देखो, दुर्वासा जी का अहंकार दिखता है, फट से श्राप मिलता है। आशीर्वाद कम मिलने का, श्राप जरूर मिलता है।